आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जियो सलामत रहो मेरे भाई। हम जिएंगे तो हुजूर के लिए और मरेंगे, बोलो, मरेंगे तो हुजूर के लिए। हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है। उसूल बना लो जो मैंने कहा है। हमारी दुश्मनी भी नबी के लिए होगी और हमारी दोस्ती भी नबी के लिए होगी। वो कहा था मुनव्वर राना ने, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माएँ जब उठाती हैं तब बंदा ऊंचा होता है। आप कुछ भी हो जाओ ना, माँ के कदमों में गुड्डू पप्पू बन के बैठा करो, सारे मनसब बाहर छोड़ के आया करो, माँ के कदमों में बैठ जाया करो। खुदा की कसम, माँ हाथ उठा देती है तो बेटे को वली बना दिया करती है। बेटों को वली। अब बोला देखो इनका काम, दोबारा शुरू कर लूं तकरीर, दोबारा कर लूं एक आध घंटा और। हाय 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 हाय, ट्रेन निकल जाएगी चच्चा। सलामत रहे भाई। अब बोला ना यार साउंड तुम्हारा, अब मेरा दिल कर रहा तुम्हें 5 रुपए और देता, टूटे नहीं है मेरे पास। बहुत अच्छा साउंड इन्होंने कर लिया, होशियार आदमी है। ठीक है ना, करेंगे इंशाल्लाह। माँ की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, रूठे हुए भाई को मनाएंगे। जिससे भी दोस्ती होगी किसके लिए होगी? जोर से। दुश्मनी होगी तो अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। ये सबक याद रखेंगे। और हर फजर बाद मस्जिद से आवाज आया करेगी, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तुम लोगों के लिए हुजूर की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। जिसे ज़िंदगी गुजारनी है हुजूर के तरीक़े पे गुजारे। बहनों से गुजारिश करूँगा आप भी आखिरत बचाएं, भाइयों से भी गुजारिश करूँगा आप भी कोशिश करें कि रब भी राज़ी हो जाए, रसूल भी राज़ी हो जाए। हम तमाम बुज़ुर्गों का एहतराम करें, यही मसलक आला हज़रत है। हर सिलसिले की कदर करें, यही मसलक आला हज़रत है। और हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, यही मसलक आला हज़रत है। बेमौसम बारिश हो गई और फसल अच्छी हो जाए तो पीर का करम। ये डंडी नहीं मार रहे हम लोग, बोलो ये कर रहे हैं कि नहीं सितम? और पीर भी कह रहा मेरे नाम की तस्बीह पढ़े जा, बाकी तो मैं देख ही लूंगा। इतना लग चलेगा कब्र में गिरा के ना, पीर साहब को बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सही बात। हाँ, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ ला, कह रहा मेरे हो गए ना तो जन्नती हो। पीर तू है कि पीर इमाम अहमद रजा है?
इतना बड़ा आशिक, हुजूर का इतना बड़ा आशिक कि जिसने सर की आंखों से हुजूर को देखा वो फिर रो के कहता मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई, मुंह देख के क्या होगा। पीर को चाहिए अपने मुरीदों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करे, खशियत इलाही डाले अपने मुरीदों के दिल में, और खुद भी सजदे में जाकर रो के कहे मालिक यहां तक मैं ले आया हूं, आगे संभाल लेना अब तेरा काम। और याद रखिएगा हम इन झगड़ों से निकले, सारे सिलसिले एक ही नहर में जाके गिरते हैं, एक ही समंदर में जाके गिरते हैं, और उस समंदर को हैदर कर्रार मौलाए कायनात कहा जाता है। जब सारे सिलसिले वहां तक जा रहे हैं तो हम होते कौन है किसी भी पीर को बुरा कहने वाले, हम होते कौन है किसी भी सिलसिले के खिलाफ बोलने वाले। कोशिश करें कि हर अल्लाह वाले की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, हर अल्लाह वाले की इज्जत करें, हर वली का एहतराम करें, हर पीर का एहतराम करें, इख्तलाफात खत्म करें, सफों में इत्तेहाद पैदा करें, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे के साथ प्यार तकसीम करें। अगर किसी से किसी की नाराजगी है ना तो रब रसूल की रजा के लिए माफ करने के आदी हो जाए, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। हम अपने दिलों में नरमी पैदा करें, नरमी। याद रखिएगा दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा काम है, दिलों का नर्म हो जाना ये रब का सबसे बड़ा करम है। कौन नहीं जानता इमाम गजाली को, इमाम गजाली को पूरी दुनिया जानती है। इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा पारसा कि अगर उसकी तसनीफ पढ़ो तो कलेजे कांप जाते। उनका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह देखे कितना करीब है, उनका इंतकाल हुआ ना, उनसे पूछा गया हुजूर क्या बनी, फरमाने लगे बख्शा गया। देखने वाले ने ख्वाब में पूछा हमें बताए ना कौन सा अमल था कि जो बख्शिश हो गई ताकि हम भी उसे मजबूती से करें। तो इमाम गजाली ने कहा और तो अमल मालूम नहीं। रब की बारगाह में मैं पहुंचा तो रब ने फरमाया जा गजाली तुझे बख्श दिया है। फिर मुझसे पूछा तुझे पता है मैंने क्यों बख्शा, मैंने कहा नहीं मालिक तू जानता है। तो रब ने फरमाया याद है तुझे कि जब तू कुछ लिख रहा था और तूने तवात में कलम डुबोया, उसकी निब पे आके मक्खी बैठ गई और वो उसकी रोशनाई पीने लगी, तूने हाथ रोक दिया था ताकि ये मक्खी अपना प्यास बुझा के खुद उड़ जाए, उसके बाद मैं लिखूंगा। कहा तूने एक मक्खी को पिलाया था पेट भर के, हम तुझे उसी नेकी के बदले में जन्नत दे रहे हैं। आज दिलों में नरमी नहीं है, मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करें और सबको बता दें कि हम हुजूर के सच्चे गुलाम बताएंगे इंशाअल्लाह। माफ करेंगे एक दूसरे को। थोड़ा सा कड़वी बात पूछ लूं, है ना, ये हकीकत है। अभी मैं भाई शेर पढ़ते बाप के सामने सारी सही बात, माँ के बारे में शेर पढ़ा जाता है, सारे चीज से सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन एक बात बताओ यार, दिल पे हाथ रख के बताना, हम खतीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, शायर को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, नकीब को पैसे दे सकते हैं माँ के नाम पे, लेकिन माँ को पैसे नहीं दे सकते दवा के नाम पे। माँ को पैसे नहीं दे सकते दवा के नाम पे। बाप का खर्च उठाते हुए बोझ लगता है हमें। एक साल से बाप ने ना दवाई के रेपर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के तकिए के नीचे रख रखा था। अगली सर्दी आएगी तो बेटे से यही सिरप मंगाऊंगा। बाप ने ना पर्ची निकाली और डरते डरते मुट्ठी में ली, बेटे के पास जाके कहता बेटे पिछले साल ये सिरप ला के दिया था, इस बार लाते खांसी शुरू हो गई है। और बेटा यूं पकड़ के गुस्से में मुंह बाप के मुंह पे मार के कहता है तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो कफन में लिपटा है, बाप उस दिन नहीं मरा जब उसकी मैयत का ऐलान मस्जिद से हुआ। बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के मुंह पे उसकी जरूरत का पर्चा फेंक दिया था।
बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने कहा था तुम्हारा खर्चा उठाऊं ये औलाद का। सुनो और कान खोल के सुन। अमीर वो नहीं होते जो माँ बाप से छुपा के खाते हैं, अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। अमीर वो होते हैं जो माँ बाप को खिला के खाया करते हैं। और कितने नादान तो ये कह देते हैं मेरे अप्पा ने मेरे लिए किया ही क्या। गलत नहीं कह रहा हूं, हम लोगों के पास फोन आते हैं, दुआ करियो जी अब्बा 6 महीने से बेड पे पड़ा है, अब बहुत हालत खराब है, उनकी मट्टी प्यारी हो जाए अल्लाह। ये जुमले बेटे बोलते हैं हमसे, पैर कांप जाते हैं पैर। तुम्हें क्या लगता है ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारी मेहनत से मिलता है? ये जो नोट कमाते हो ये तुम मेहनत या हुनर से कमाते हो? नहीं, फरमाया गया ये जो रिस्क मिलता है तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में मिला करता है। बेशक कहां से? तुम्हारे घर के ज़ईफों की दुआओं के सदक़े में अल्लाह रिस्क अता फरमाया करता है। और कह रहा कि दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। बातें हो रही है घर में बैठ के, कह रहा कुछ दिन की बात है, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर तेरी चारपाई नहीं रहेगी। हिसाब लगा, अब्बा चले जाएंगे ना तो फिर ये जगह मेरी हो जाएगी, अब्बा चले जाएंगे तो घर बड़ा हो जाएगा, अब्बा चले जाएंगे तो बिस्तर मिल जाएगा। तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बाप अगर बिस्तर पे भी पड़ा है तो उसकी लंबी उम्र की भीख मांगा कर झोली फैला फैला के, इसलिए कि वो बिस्तर पे पड़ा बाप बोझ नहीं है बल्कि रहमतों के नुज़ूल का सबब हुआ करता है। तू नहीं जानता है ये बिस्तर पे पड़ा बाप कितना कामयाब है तेरे लिए, कितना कीमती है तेरे लिए। जब तू कोई पाप करके आता है तेरे गुनाह रिस्क को तंग करते हैं, लेकिन बाप की सांसें रोक देती है। तू जब तबाही करके आता है अल्लाह का अज़ाब तुझे घेरता है, बिस्तर पे पड़े बाप की आंखें तुझे मुसीबत से बचा देती है। तुझे क्या लगता है ये बिस्तर पे लेटा बाप जिस दिन बिस्तर से उठ जाएगा तेरे लिए राहत के दरवाजे खुल जाएंगे? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, याद रख जिस दिन ये बाप चला गया और बिस्तर खाली हो गया, आना तू घर के अंदर, तुझे महल तो दिखाई देगा लेकिन रौनक नहीं मिलेगी, तुझे हवेली तो दिखाई देगी बरकत नहीं मिलेगी। इसलिए कि महलों की बरकतें ईंटों से और रंगो रोगन से नहीं बल्कि घर की बरकतें माँ बाप के कदम से हुआ करती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। क्या बात है। ये कभी मत कहना अब्बा मेरे लिए किया क्या है, किया क्या। सुन, तू पैदा हुआ कितने दिन हुए थे? 8 दिन। तेरी सांस अटक गई, डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल में सुराख है। क्या कहा? जोर से, दिल में सुराख है। सारे ही बेटे ऐसे नहीं होते, कुछ बेटे अपने बाप के लिए जान भी दे देते हैं और वही बेटे लायक होते हैं जो अपने बाप को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। याद रखिएगा मेरी बात। दिल में सुराख, डॉक्टर ने कहा भाई ये बचने वाला नहीं। क्या पड़ोसी से पूछ, तू आज 6 फीट का हो गया, आज तेरे मुंह में जबान लग गई है, आज तू बात करता तो अब्बा से कहता चुप रहो, तुम क्या जानते हो। सुन, ये तेरे दर्द को तब जानते थे जब तू अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता। आज कह रहा इनसे चुप रहो, होते कौन बोलने वाले, उनको लगाम दे तो ऐसा ना हो अल्लाह तेरी ज़बान खींच के गले में लगे। किस बड़ी सरकार के बारे में बोल रहे हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो। सुन, तेरे दिल में सुराख, डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला। किसी ने कहा फला पीर पे ले जाओ, उस पीर के पास गए। किसी ने कहा फला मजार पे ले जाओ, उस मजार के पास गए। किसी ने कहा फला दरगाह पे चले जाओ। आंधी बारिश तूफान कुछ नहीं देखा, तुझे लेके चक्कर काटते रहे, तुझे गोद में उठा के फिरते रहे। जब कहीं से जिंदगी न मिल सकी फिर डॉक्टर के कदमों में ला के तुझे रखा और कहा था डॉक्टर चल ऐसा कर मेरा दिल निकाल ले, मेरे बेटे के दिल डाल दे। डॉक्टर की चीख निकल गई, अब्बा क्या कह रहा है, तेरी पूरी जवानी पड़ी है, इस बच्चे के लिए दिल दे रहा है। बाप तड़प कहता है यार मैं न रहा तो क्या हो सकता है, कम से कम मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए। मैं देख चुका हूँ जो मैंने नहीं देखा है वो मेरा बेटा देख के दिखा दे। क्या बात,
आज उनके लिए मौत मांगते हो, आज उनके लिए मौत की भीख मांगते हो। खुदा का वास्ता उनके पैरों में बैठा कर। लोग कहते पीरों पे क्यों बोलते हो, ये अंधभक्ति मर जाते हो। पीर के पैर छू के कह रहे हो गुलाब जैसे पीर। जब 24 घंटे इसी में रहेगा वो, तो गुलाब जैसे नहीं होंगे। तुझे पीर के पैरों में गुलाब दिखाई दिया, बाप के पैरों की फेंटे दिखाई नहीं दी। पूछा ये छालों के निशान कैसे? कभी पूछा आज तक तेरा ये हिस्सा जमीन पे पूरा क्यों नहीं रखा जाता? वो कहेगा सुन, तेरी ड्रेस बननी थी, मैं गरीब था, मुझ पे कुछ भी नहीं था, और तूने स्कूल से आके खबर सुना दी कि मेरे टीचर ने कहा है कि कल ड्रेस नहीं लेके आना है। सुन, मुझ पे तो कुछ भी नहीं था, सब छुट्टी करके शाम को बच्चों में आ गए थे, मैं रात के सन्नाटे में ओवर ड्यूटी करते हुए तेरे लिए कमा रहा था। जब सब बिस्तर पे लेटे थे, बेटे मैं तेरे लिए उस वक्त भी मंडी में बोरियां ढो रहा था। बेटे तू सुबह को बाद में उठा था, तेरा बाप ड्रेस पहले लेके आ गया था। पूछना उससे ये तेरे पैर इतने सख्त क्यों हैं? वो कहेगा सुन, मैं तेरे लिए साइकिल खींचता रहा, इसलिए मेरे पैर सख्त हो गए। वो तुझे बताएगा ओ खुदा का वास्ता कभी इनके पैर दबाया करो, इनके तलवों पे तेल मला करो, इनके कंधों पे बैठ के सराहने कंधे दबाया करो, और कहा करो तूने बड़े दुख उठाए मेरे लिए, अब मैं बड़ा हो गया हूं, तुझे दुख में जाने नहीं दूंगा। खुदा की कसम, जो मंजिलें और जो मरातिब 12 साल के जंगल में इबादत करने से नहीं मिलते, वो माँ की 2 दुआइया जुमलों से खुदा अता फरमा दिया। वो एक बंदा ना मदीने शरीफ गया, हुजूर की बारगाह में हाथ के मक्के शरीफ गया, माँ को कंधे पे बैठा के ना उसने तवाफ कराया, और तवाफ के बाद ना कहा माँ लेट जरा, माँ लेट जरा। उसने लिटाया और माँ के पैरों में बैठ के ना कल्बों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या कर रहा है? कहा माँ हुजूर ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, अभी देख रहा हूँ वो जन्नत किधर है। जब उसने इतनी बात कही ना, माँ हरम में लेटी, उसने झोली फैला दी, कहा मालिक मेरे बेटे की उम्मीद खाली न जाए। इतना कहना था, उसने क्या देखा कि जन्नत के महल्लात नजर आने लग गए। माँ वो होती है जो दुनिया में लेटे लेटे जन्नत दिखा देती है, और तू कहता है कुत्ते की तरह भूखा न कर। तूने मेरी बीवी का जीना आराम कर दिया, तेरे जुमले मेरी बीवी को अच्छे नहीं लगते, घर में रहना, मेरी बीवी को कुछ मत बोलना। और सुनो, अगर किसी की बीवी इस बात पर मजबूर करे कि माँ को चुनो या मुझे चुनो, तो मैं तुम्हें खुदा का वास्ता देके कहता हूँ पहले समझाने की कोशिश करना, अगर फिर भी ना समझे तो बीवी छोड़ देना, माँ क्या छोड़ देना? डर के बोल रहे हो तो खुल के बोलो, बीवी छोड़ देना माँ, इसलिए कि बीवी 1000 मिल जाएगी, माँ एक बार होगी।